हेलो साथियों, वेलकम टू प्लैनेट 4। आप सभी को टीम विक्रम का नमस्कार। ईरान के साथ जारी तनाव के बीच अमेरिका की एक बड़ी रिफाइनरी में भीषण विस्फोट हुआ है, जिसके बाद वहां इमरजेंसी लॉकडाउन लगा दिया गया। टेक्सास में स्थित वैलेरो एनर्जी, जो अमेरिका की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी में से एक है, वहां हुए इस धमाके ने पूरी दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया है। लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या ईरान के प्रॉक्सी अब अमेरिका तक पहुंच चुके हैं, या फिर ईरान ने खुफिया ड्रोन भेजकर अमेरिका को चौंकाना शुरू कर दिया है। यह विस्फोट अमेरिका को एक कड़ा संदेश दे रहा है कि वो भले ही समुद्रों से घिरा हो, लेकिन अब सुरक्षित नहीं है। यह धमाका उस वक्त हुआ है जब ट्रंप प्रशासन ईरान से बातचीत का दावा कर रहा है। हालांकि ईरान ने ट्रंप के इस दावे को सफेद झूठ करार दिया है। जहां ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान के एक सम्मानित व्यक्ति से बात हुई है, वहीं तेहरान का कहना है कि अभी तक कोई बातचीत शुरू ही नहीं हुई। इस बीच ईरान ने युद्ध रोकने के लिए अमेरिका के सामने 6 बड़ी शर्तें रख दी हैं। शर्तों की ये लिस्ट इतनी कठिन है कि अमेरिका के लिए इन्हें पूरा करना नामुमकिन लग रहा है। ईरान के कड़े रुख को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे वो इस युद्ध में जीत चुका है और अमेरिका सरेंडर की स्थिति में आकर बार बार बातचीत की गुहार लगा रहा है। एक तरफ ईरान के परमाणु शहर पर हमले हुए और दूसरी तरफ अमेरिका की रिफाइनरी दहल गई, जो इस बात का संकेत है कि इजरायल के दुश्मन अब कहीं भी सुरक्षित नहीं हैं। इसी गहमा-गहमी के बीच अमेरिका के अंडर सेक्रेटरी ऑफ वॉर फॉर पॉलिसी इल्ब्रिज कोल्बी भारत पहुंचे हैं। चर्चा है कि वो जैवलिन मिसाइल और तेजस जीई इंजन जैसी रक्षा डील के बहाने दरअसल अपनी जान बचाने और पीएम मोदी से ईरान के खिलाफ मदद मांगने आए हैं। अमेरिका को भरोसा है कि मोदी का एक फोन कॉल इस संकट को टाल सकता है। कयास ये भी हैं कि युद्ध रोकने के लिए पाकिस्तान में भी अमेरिका और ईरान की गुप्त मीटिंग हो सकती है। हमेशा की तरह टीम विक्रम के इस यूनिक और ऑथेंटिक एनालिसिस वीडियो में जानेंगे कई महत्वपूर्ण और ठोस जानकारियां। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि सभी खबरों का क्रेडिबल सोर्स लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जिसे आप चेक करें और सोशल मीडिया की फेक न्यूज से दूर रहें। तो चलिए इन सभी खबरों को जानते हैं बेहद विस्तार से, आसान भाषा में। ईरान के साथ जारी भीषण जंग के बीच अमेरिका की एक बड़ी रिफाइनरी में भयंकर विस्फोट हुआ है, जिसके बाद वहां इमरजेंसी लॉकडाउन लगा दिया गया है। टेक्सास स्थित वैलेरो एनर्जी, जो अमेरिका की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी में से एक है, वहां हुए इस धमाके ने पूरी दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या अब ईरान के प्रॉक्सी अमेरिका तक पहुंच गए हैं। लोग ये भी कयास लगा रहे हैं कि कहीं ईरान ने खुफिया ड्रोन भेजकर अमेरिका को चौंकाना तो शुरू नहीं कर दिया है, क्योंकि ये धमाका सीधा संदेश दे रहा है कि अमेरिका भले ही समुद्र से घिरा हो, पर धमाकों से सुरक्षित नहीं है। उधर कुछ दिन पहले ईरान के परमाणु शहर पर हमले हुए और अब अमेरिका की रिफाइनरी का दहलना बता रहा है कि इजरायल के दुश्मन कहीं भी बच नहीं पाएंगे। यह धमाका ऐसे समय में हुआ है जब ट्रंप प्रशासन ईरान से बातचीत का दावा कर रहा है, जिसे ईरान ने सफेद झूठ करार दिया है। ट्रंप जहां एक सम्मानित ईरानी व्यक्ति से बात होने की बात कह रहे हैं, वहीं ईरान का कहना है कि अभी तक कोई बातचीत शुरू ही नहीं हुई है। ईरान ने युद्ध रोकने के लिए 6 बड़ी शर्तें सामने रख दी हैं, जो इतनी कड़ी हैं कि अमेरिका घुटने टेकने पर मजबूर हो सकता है, और ऐसा लग रहा है जैसे ईरान जीत चुका है और अमेरिका सरेंडर की स्थिति में है। इसी तनाव के बीच अमेरिका के अंडर सेक्रेटरी ऑफ वॉर फॉर पॉलिसी इल्ब्रिज कोल्बी भारत पहुंचे हैं, जहां जैवलिन मिसाइल और तेजस जीई इंजन जैसी रक्षा डील पर बात होनी है। लेकिन जानकारों का कहना है कि वो असल में अपनी जान बचाने और मोदी के सामने हाथ जोड़कर ईरान से बचाने की गुहार लगाने आए हैं, क्योंकि अमेरिका को हमेशा से मोदी के फोन कॉल पर अटूट विश्वास रहा है। इस बीच खबर यह भी है कि युद्ध को रोकने के लिए पाकिस्तान की धरती पर अमेरिका और ईरान के बीच कोई गुप्त मीटिंग हो सकती है। ईरान के साथ जारी जंग के बीच अमेरिका की एक बड़ी रिफाइनरी में भयंकर विस्फोट हुआ है, जिसके बाद वहां इमरजेंसी लॉकडाउन लगा दिया गया है। टेक्सास स्थित वैलेरो एनर्जी, जो अमेरिका की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी में से एक है, वहां हुए इस धमाके ने पूरी दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या अब ईरान के प्रॉक्सी अमेरिका पहुंच चुके हैं, या फिर ईरान ने खुफिया ड्रोन भेजकर अमेरिका को चौंकाना शुरू कर दिया है। ये धमाका अमेरिका को सीधा संदेश दे रहा है कि वो भले ही समुद्र से घिरा हो, लेकिन अब सुरक्षित नहीं है। इसलिए दूसरों के बीच उंगली करने से पहले उसे सोच समझकर आगे बढ़ना होगा। उधर कुछ दिन पहले ईरान के परमाणु शहर पर हमले हुए और अब अमेरिका की रिफाइनरी का दहलना बता रहा है कि इजरायल के दुश्मन कहीं भी बच नहीं पाएंगे। ये धमाका ऐसे समय में हुआ है जब ट्रंप प्रशासन ईरान से बातचीत का दावा कर रहा है, जिसे ईरान ने सफेद झूठ करार दिया है। ट्रंप जहां एक सम्मानित ईरानी व्यक्ति से बातचीत की बात कह रहे हैं, वहीं ईरान का कहना है कि अभी तक कोई बातचीत शुरू ही नहीं हुई है। युद्ध रोकने के लिए ईरान ने 6 बड़ी शर्तें सामने रख दी हैं, जिन्हें पूरा करना अमेरिका के लिए नामुमकिन लग रहा है, और ऐसा लग रहा है जैसे ईरान जीत चुका है और अमेरिका सरेंडर की स्थिति में है।
इसी भारी तनाव के बीच अमेरिका के अंडर सेक्रेटरी ऑफ वॉर फॉर पॉलिसी एल्ब्रिज कोल्बी भारत पहुंचे हैं। चर्चा है कि वो जैवलिन मिसाइल और तेजस जीई इंजन जैसी रक्षा डील के बहाने दरअसल अपनी जान बचाने और मोदी के सामने हाथ जोड़कर ईरान से बचाने की गुहार लगाने आए हैं, क्योंकि अमेरिका को हमेशा से मोदी के फोन कॉल पर अटूट विश्वास रहा है। इस बीच ये भी खबर आ रही है कि युद्ध रोकने के लिए पाकिस्तान में अमेरिका और ईरान के बीच कोई गुप्त मीटिंग हो सकती है। ईरान ने अपनी शर्तों की नई फहरिस्त के जरिए दुनिया को चौंका दिया है, जिसमें हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य को लेकर रखा गया प्रस्ताव सबसे गंभीर और रणनीतिक मोड़ माना जा रहा है। वो इस महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग के लिए एक ऐसा कानूनी ढांचा तैयार करना चाहता है जिससे यहां उसका नियंत्रण पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और कानूनी रूप से पुख्ता हो सके। इस शक्ति प्रदर्शन की आंच केवल समुद्र तक सीमित नहीं है, बल्कि ईरान ने उन मीडिया संस्थानों पर भी निशाना साधा है जो उसके खिलाफ वैश्विक माहौल तैयार करते हैं। ईरान की संसद के शीर्ष नेतृत्व ने स्पष्ट कर दिया है कि उसके खिलाफ उठने वाली हर आवाज और हमले का अंजाम बेहद सख्त और याद रखने वाली सजा के रूप में सामने आएगा। ये पूरा घटनाक्रम वैश्विक व्यवस्था के लिए एक खतरे की घंटी है, क्योंकि अर्थव्यवस्था पर चोट, होर्मुज के बहाने कानूनी शिकंजा कसकर ईरान असल में दुनिया की ऊर्जा सप्लाई और वैश्विक अर्थव्यवस्था की चाबी अपने हाथ में लेना चाहता है। मनोवैज्ञानिक युद्ध, ट्रंप के दावों को सिरे से खारिज करना और अपनी कड़ी शर्तें सार्वजनिक करना उसकी एक सोची समझी कूटनीतिक चाल है ताकि वो मनोवैज्ञानिक बढ़त हासिल कर सके। युद्ध की आहट, यदि अमेरिका इन शर्तों के आगे नहीं झुकता तो मिडिल ईस्ट में एक विनाशकारी क्षेत्रीय युद्ध की आशंका गहरा जाएगी, जिसका असर सीधे तौर पर पूरी दुनिया की सुरक्षा और तेल की कीमतों पर पड़ेगा। ईरान के इस कड़े रुख ने भविष्य की एक ऐसी विस्फोटक तस्वीर पेश की है जिसने पूरी दुनिया को एक अनिश्चित मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। साथियों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि दुनिया भर की 100 से ज्यादा खबरें रोज शाम 9 बजे जी चिल्स चैनल पर एक साथ मिलती हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। ईरान और इजराइल के बीच भड़कते बारूद के ढेर के बीच अमेरिका के अंडर सेक्रेटरी ऑफ वॉर फॉर पॉलिसी एल्ब्रिज कोल्बी का अचानक भारत की जमीन पर उतरना एक बड़ी कूटनीतिक हलचल का संकेत है। मिडल ईस्ट में मचे इस घमासान के दौरान कोल्बी का दिल्ली आना यह साफ करता है कि अमेरिका को अब एशिया में एक बेहद मजबूत और भरोसेमंद सैन्य साझेदार की दरकार है। अपनी एशिया फर्स्ट रणनीति के लिए मशहूर कोल्बी का मानना है कि अमेरिका को अब यूरोप से ध्यान हटाकर पूरी तरह चीन पर केंद्रित हो जाना चाहिए। ऐसे में उनका यह दौरा भारत अमेरिका के रक्षा संबंधों को केवल कागजी समझौता से निकालकर एक सक्रिय सैन्य गठबंधन की ओर ले जाने का इशारा कर रहा है। अमेरिका की मंशा साफ है, यदि मध्य पूर्व में युद्ध छिड़ता है तो हिंद महासागर और इंडो पैसिफिक की कमान भारत संभाले, ताकि अमेरिका अपना पूरा जोर ईरान और उसके सहयोगियों पर लगा सके। इस पूरे रणनीतिक खेल का सबसे अहम हिस्सा हथियार और तकनीक का वो गणित है जिसमें दोनों देशों के बीच एक सूक्ष्म संघर्ष भी छिपा है। रणनीतिक एजेंडा, जैवलिन मिसाइल, लंबी दूरी के घातक हथियार और इंडस एक्स जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बातचीत अब निर्णायक मोड़ पर है। टकराव का बिंदु, जहां अमेरिका चाहता है कि भारत ज्यादा से ज्यादा हथियार खरीदे, वहीं भारत की रणनीति स्पष्ट है, तकनीक भी भारत आए और उत्पादन भी यहीं हो। अविश्वास की लकीर, भारत अब सिर्फ खरीदार रहने को तैयार नहीं है और तकनीक हस्तांतरण टीओटी की मांग पर अड़ा है। तेजस इंजन की सप्लाई में हो रही देरी कहीं ना कहीं इसी तकनीकी हिचकिचाहट या गहरे अविश्वास की ओर इशारा करती है। कुल मिलाकर करोड़ों डॉलर के रक्षा सौदों और संयुक्त सैन्य अभ्यासों की इस नई योजना ने भविष्य के लिए कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या भारत मेक इन इंडिया की अपनी शर्त पर कायम रहकर इस वैश्विक समीकरण को बदल पाएगा, या फिर यह दौरा किसी और बड़े सैन्य मोड़ की शुरुआत है? तेजस फाइटर जेट के लिए GE F414 इंजन की डील इस कूटनीतिक यात्रा का सबसे संवेदनशील और बड़ा मुद्दा बनकर उभरी है। इस इंजन की सप्लाई में लगातार हो रही देरी ने भारत को चौकन्ना कर दिया है, जिसके चलते अब भारत की स्पष्ट मांग है कि इंजन का निर्माण देश के भीतर ही हो और तकनीक पर उसका पूर्ण नियंत्रण रहे। इसके साथ ही भारत बोइंग से अतिरिक्त समुद्री निगरानी विमान लेने की योजना पर भी गंभीरता से विचार कर रहा है, जबकि ड्रोन और एंटी ड्रोन सिस्टम को लेकर भी दोनों देशों के बीच पर्दे के पीछे नई बातचीत की सुगबुगाहट तेज है। इस पूरे रणनीतिक खेल के केंद्र में सबसे बड़ा सवाल विश्वास का खड़ा हो गया है,
क्योंकि अतीत में अमेरिका संकट के समय भारत को जरूरी तकनीक देने से हाथ खींच चुका है। अब निगाहें इस पर टिकी हैं कि क्या जैवलिन मिसाइल और निगरानी विमानों के इन सौदों में भारत को वो स्वायत्तता मिल पाएगी जिसकी वो उम्मीद लगाए बैठा है। यदि इंजन की आपूर्ति में और बाधा आती है तो भारत के पास रूस या फ्रांस जैसे अपने पुराने और परखे हुए सहयोगियों की ओर दोबारा रुख करने का विकल्प खुला है। इस भारी कूटनीतिक हलचल की दूसरी बड़ी वजह इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीन का बढ़ता दबदबा और उसकी आक्रामक चालें हैं, जिसने अमेरिका और भारत को करीब आने पर मजबूर कर दिया है। यह दौरा महज एक औपचारिक दोस्ती नहीं बल्कि एक गहरी रणनीतिक मजबूरी का भी संकेत है। चीन का मुकाबला। चीन की बढ़ती नौसैनिक ताकत ने अमेरिका को रक्षात्मक मुद्रा में धकेला है, जहां भारत के लिए अमेरिकी ड्रोन और मिसाइल तकनीक चीन के खिलाफ एक निवारक यानी डिटेरेंस की भूमिका निभा सकते हैं। बड़ा सवाल, क्या भारत अपनी पुरानी गुट निरपेक्षता की पहचान को पीछे छोड़कर अब पूरी तरह से अमेरिकी खेमे का हिस्सा बनने की ओर कदम बढ़ा रहा है? इन्हीं अनसुलझे सवालों और रक्षा सौदों की पेचीदगियों ने आने वाले समय की तस्वीर को बेहद सस्पेंस भरा बना दिया है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जाने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी नेक्स्ट वीडियो आप तक आसानी से पहुंचे, और साथ ही हमें सपोर्ट करने के लिए नीचे ज्वाइन बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल का मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। टीम विक्रम जल्द हाजिर होंगे एक और नई अपडेट के साथ। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।